हेलो तुला राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। देखो तुला राशि वालों, हो सकता है कि आपकी कहानी अभी खत्म ना हुई हो सकता है कि सामने वाला अभी भी आपको याद कर रहा हो सकता है कि एक मैसेज फिर से सब कुछ हिलाकर रख दे। लेकिन इस बार यूनिवर्स आपको सिर्फ रीयूनियन नहीं दे रहा है, वो आपको रियलाइजेशन दे रहा है कि कौन सच में आपका है, कौन सिर्फ आपके इमोशंस का हिस्सा था और कौन वापस आकर इस बार सच में आपके साथ चलना चाहता है। अगर आपकी कहानी अभी भी अधूरी है तो शायद अगला चैप्टर आने वाला है, लेकिन इस बार दिल के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी साथ लेकर चलिए। तो वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर ये रीडिंग तक आप आए हो, जरूर जरूर इसमें आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए काफी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तुला राशि वालों, 23 से 31 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और एंड तक जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं एंड में कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगी, वो भी मैं बताऊंगी, रेमेडीज भी बताऊंगी, लकी डेज, लकी कलर्स और लकी नंबर्स भी बताऊंगी। तो इस रीडिंग को क्लेम भी जरूर करें, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही मजेदार होने वाली है। वैसे भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विथ टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ। तो पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखो, गुरु का कर्क राशि में, यानी कि आपकी राशि से 10वें भाव में ट्रांजिट हो रहा है, तो रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर कमिटमेंट और इस रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है वाला सवाल आपके मन में बार बार घूमने वाला है। शनि रेट्रोग्रेटेड है मीन में, जहां 6 भाव है आपका, वहां पुराने आर्ग्यूमेंट्स, री असेसमेंट और अनरिजॉल्व इश्यूज वापस सरफेस पे आ सकते हैं। राहु कुंभ राशि में 5th भाव में, अचानक अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, अनयूजुअल रोमांस और कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दोनों भी मिलने वाले हैं। केतु सिंह राशि में, जो आपके 11वें भाव में है, वहां पर कुछ न कुछ फ्रेंड, सोशल सर्कल में डिस्टेंस, किसी थर्ड पर्सन या म्यूचुअल कनेक्शन की भूमिका यहाँ पर कम ज्यादा हो सकती है। सूर्य बुध सिंह राशि में, यहाँ पर कम्युनिकेशन और सोशल सर्कल में क्लैरिटी की जरूरत, लेकिन ईगो भी ट्रिगर कर सकते हैं। शुक्र जो है वो कन्या राशि में है, जो आपके राशि से 12th भाव में है, वो हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट्स, अट्रैक्शंस, प्राइवेट कन्वर्सेशंस और इमोशनल फिजिकल डिस्टेंस का भी संकेत देता है, क्योंकि 31 अगस्त को भी शुक्र कन्या में लगभग 28 डिग्री पर है। मंगल मिथुन में, यानी कि आपके 9वें भाव में, दूर रहने वाले पार्टनर, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन या बिलीफ डिफरेंसेस पर टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण इस हफ्ते का लव थीम रहने वाला है कि जिस रिश्ते को आप खत्म समझ लिए थे, उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब सिर्फ फीलिंग्स नहीं, डिसीजन चाहिए। देखो तुला राशि वालों, अगर आपका रिश्ता अभी भी अधूरा है, बात बंद है, या आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको भूल चुका है, तो 23 से 31 अगस्त के बीच एक ऐसी एनर्जी बन रही है जो पुराने रिश्ते की कहानी को फिर से खोल सकती है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ प्यार का नहीं, फैसला लेने का है। और हाँ, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं पूरा रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। सन, मून, राइजिंग साइन, किसी भी साइन से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि सबके हॉरोस्कोप्स अलग होते हैं। ये जनरल गोचर के हिसाब से कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ये एस्ट्रोविद टैरोट कॉम्बिनेशन है, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। और ढेर सारा प्यार मेरी चैनल, मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। 23 से 31 अगस्त के बीच लिब्रा राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है? 23 से 31 अगस्त के बीच लिब्रा राशि वालों के लिए लव लाइफ। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यहाँ पर फैमिली से जुड़े हुए काफी अनरिजॉल्व सवाल जवाब जो है वो सरफेस पर आएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर फिर से आप पर अपना और इस रिश्ते पर अपना कंट्रोल पाना चाहेंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उस चीजों को देख उनकी नींदें उड़ी हुई है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या कुछ कास्ट इश्यूज है, या दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, जैसे एज वाइज डिफरेंस है, या ऑलरेडी कोई कमिटेड है, या ऑलरेडी किसी की शादी तय हो चुकी है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं,
फिजिकल डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई इस स्टेट में है, कोई दूसरे स्टेट में है। देखो, आपके पार्टनर को अब पता चल चुका है तुला राशि वालों कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और आपको उनकी जरूरत नहीं है। कई लोगों के पर्सन इस हफ्ते फील करने वाले हैं, या फिर उनको लगेगा कि या तो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है, या आपकी लाइफ में और कोई आ गया है, उस वजह से आप उनसे कटे कटे रहते हो, या आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। देखो, आपका मूड कैसा है तुला राशि वालों इस हफ्ते की, आपने एक बाउंड्री सेट की है कि या तो कमिटमेंट दो या क्लोजर दो। कमिटमेंट दोगे तो ही इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर जाने दो, आप आगे बढ़ो। दोनों अपने अपने रास्ते जाना चाहते हो। यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कोई हो सकता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि कोई एक पर्सन है जो सिर्फ सोसाइटी, समाज क्या कहेगा, या सोसाइटी फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं उस वजह से। देखो तुला राशि वालों, इस समय आपकी सबसे बड़ी एनर्जी है ओवर थिंकिंग के बाद अवेकनिंग। आप बाहर से बहुत ही कंपोज्ड दिखाई से दे सकते हो, यानी कि बहुत ही कूल, लेकिन अंदर से एक ही सवाल चल रहा है, क्या वो मुझे सच में चाहता है, या मैं ही इस रिश्ते को पकड़े बैठी हूँ या बैठा हूँ। क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में है, इसलिए फीलिंग्स नॉर्मल नहीं रहेगी। अट्रैक्शन जो है वो इंटेंस हो सकता है। किसी व्यक्ति की याद बार बार आना, उनका सोशल मीडिया चेक करना, अचानक उनका नाम दिखाई देना, या छोटी सी चीज से उनकी याद ट्रिगर होना, ये एनर्जी कलेक्टिव रीडिंग में बहुत स्ट्रांग रहेगी। और दूसरी तरफ शुक्र आपके 12th भाव में है, इसका मतलब कि जो फीलिंग्स सामने नहीं कही जा रही है वो अंदर बहुत गहरी चल सकती है। आपका पार्टनर आपको मिस कर सकता है, लेकिन हर मिस करने वाला इंसान तुरंत मैसेज करे ये जरूरी नहीं है। हाँ, रात को उठकर अचानक से आपकी याद आना, बैठ जाना, आपके बारे में सोचना, ये दिखाई दे रहा है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। पार्टनर की एनर्जी मुझे थोड़ी सी मिक्स्ड दिखाई दे रही है। एक तरफ अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ हेजिटेशन है। एक तरफ आपको खोने का डर है, दूसरी तरफ ईगो या कुछ सर्कमस्टेंसेस उन्हें आपकी तरफ आने के लिए रोक रहे हैं। उनके मन में भी ये सवाल या जवाब चल सकते हैं, या ऐसे विचार चल सकते हैं कि अगर मैं वापस गया तो क्या वही प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो गई। तो इसलिए उनका बिहेवियर थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड रह सकता है। कभी लगता है कि वो बहुत करीब आना चाहते हैं और फिर अचानक डिस्टेंस ले सकते हैं। और यही वजह है कि 23 से 31 अगस्त के बीच आपको उनके एक्शंस को वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यानी कि वो आपके लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं, ना कि कुछ बोले हाँ हाँ मैं कमिटमेंट दूंगा। नहीं, पहले देखो कि क्या वो सच में आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या वो आपसे कमिटेड रहना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी उनसे मैरिड भी हो तो थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स हुए थे तो वहां पर आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने के मूड में आ चुके हो। वो देखकर वो थोड़े से बौखला भी जाने वाले हैं। जहां पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहां पर 23 से 31 अगस्त के बीच बातचीत सीरियस हो सकती है। फ्यूचर कमिटमेंट, कुछ रिलेशनशिप की डायरेक्शन पर डिस्कशंस हो सकते हैं। एक छोटी सी बात बड़ा आर्ग्यूमेंट भी बन सकती है, खासकर अगर पुराने मुद्दे पहले से अनरिजॉल्व है, यानी कि सॉल्व नहीं हुए हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे वो, तो छोटी सी बात पर फिर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिलेशनशिप को मैच्योर डायरेक्शन देने का मौका भी मिलेगा, यानी कि कमिटमेंट की ओर ले जाने का रिश्ता भी सोचेंगे आपके पार्टनर। आपको जीतना नहीं है, आपको समझना है। जहां पर बातें तो हो रही है, या पहले रोज बातें होती थी, अब कम्युनिकेशन कम हो गया है, तो पार्टनर की एनर्जी कंप्लीटली डिटैच नहीं दिखती। यहाँ डिस्टेंस के पीछे कंफ्यूजन है, या वर्कलोड है, या कोई पर्सनल प्रेशर या इमोशनल हेजिटेशन भी हो सकता है कि आप उन्हें समझ पे नहीं पा रहे हो, पहले जितना आप उनसे कंफर्टेबल नहीं हो, या वो आपसे कंफर्टेबल नहीं है। आपको हर साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं समझना है लिब्रा राशि वालों। 23 से 31 अगस्त के बीच में थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर सामने वाला जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो उसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे दिखाई देगी। ऑन ऑफ सिचुएशन में यहाँ पर दोनों के बीच अट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है। प्रॉब्लम अट्रैक्शन नहीं, प्रॉब्लम स्टेबिलिटी है। आज प्यार, कल डिस्टेंस, फिर अचानक मैसेज, फिर कंफ्यूजन। ये साइकिल तभी टूटेगी जब कोई एक व्यक्ति साफ साफ डिसीजन लेगा। इस पीरियड में रीयूनियन पॉसिबल है, लेकिन रीयूनियन का मतलब ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप स्टेबल हो जाना नहीं है। वापसी हो सकती है, लेकिन इस बार बाउंड्रीज आपको बनानी जरूरी है, और आप बनाओगे भी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जहां पर नो कांटेक्ट है वहां पर ये पीरियड इमोशनल ट्रिगर का है।
पुरानी मेमोरीज वापस आ सकती है, यानी पूरा आपकी पर्सन की यादें आपको सताएगी। पार्टनर आपके बारे में सोच सकते हैं, आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड से इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन भी आपके बारे में ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कम्युनिकेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सोचना और एक्शन लेना दो अलग चीजें हैं। इसलिए अगर मैसेज आता भी है तो तुरंत पुराने इमोशंस में बहने के बजाय देखिए कि सामने वाला वास्तव में क्या सोचना चाहता है, या क्या कर रहा है, या क्या चाहता है इस रिश्ते से। ये पीरियड आई मिस यू से ज्यादा आई एम रेडी टू फिक्स दिस की एनर्जी मांगता है, यानी कि वो आपको कमिटमेंट दे, ये जरूरी है, ना कि आए फिर जाए। जहां पर थर्ड पार्टी है वहां पर राहु फिफ्थ हाउस में होने के कारण अट्रैक्शन और टेम्पटेशन दोनों बढ़ेंगे। अगर पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति से इन्वॉल्व है तो उस कनेक्शन में भी कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये मान करना चले कि थर्ड पार्टी निश्चित रूप से कोई होगी ही, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई सामने आने लगेगी। आपको कुछ मीन्स जो प्रूफ्स है उसको देखना है। आप खाली ऐसे हाँ उसने मेरा कॉल नहीं उठाया तो सच में वो किसी थर्ड पार्टी के, नहीं नहीं ऐसा नहीं। सच्चाई को देखो, क्योंकि किसने क्या कहा से ज्यादा कौन क्या कर रहा है या कह रहा है उसे देखिए। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों में छुपी हुई बातचीत, प्राइवेट मीटिंग्स, इमोशनल अटैचमेंट या ऐसा कनेक्शन जिसे पब्लिकली स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इन सिचुएशंस में 23 से 31 अगस्त के बीच प्रेशर बढ़ सकता है। एक तरफ अट्रैक्शन रहेगा लेकिन दूसरी तरफ गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस का डर भी बढ़ सकता है, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर आप सिचुएशन में हो तो इस पीरियड का कार्मिक लेसन बहुत साफ है। जिस रिश्ते को छुपाना पड़ रहा है उसके फ्यूचर की कीमत भी समझनी होगी। किसी को हर्ट करने वाला इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचे। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स, चाहे वो इनिशियल पार्टनर के फर्स्ट नेम हो, सरनेम हो या निक नेम हो, AKRSMNP है और राशियां कर्क, मिथुन या कुंभ है या मेष है, तो समझ लो कि ये रीडिंग आपसे काफी रेजोनेट होगी। देखो यहाँ पर 1 साल पुराना रिश्ता है, 6 साल पुराना रिश्ता है, 9 यहाँ पर काफी लोगों का जुलाई में ही नो कांटेक्ट हुआ है, अप्रैल में हुआ है, किसी का फरवरी में मिलना हुआ और सडन कुछ नो कांटेक्ट हुआ है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो कर्क राशि का अगर आपका पार्टनर है तो यहाँ पर कनेक्शन आपको इमोशनली सेफ भी महसूस करा सकता है, लेकिन इमोशनल एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ाएगा। यहाँ पर कुछ सीरियस कन्वर्जेशंस होगी। अगर आपका पार्टनर कर्क राशि का है तो कमिटमेंट, डिस्कशन या रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी बदल सकती है। कुंभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो कभी बहुत ज्यादा क्लोजनेस, कभी अचानक साइलेंस, ये कार्मिक ऑब्सेसिव फीलिंग्स दे सकता है। अचानक मैसेज, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग या फिर कन्फेशन या रिलेशनशिप स्टेटस पर बड़ा रियलाइजेशन होगा, यानी कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है उस पर कुछ सच्चाई सामने आ सकती है, यानी कि वो आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। मेष राशि वालों अगर आपका पार्टनर है तो दोनों के बीच कौन पहले झुकेगा वाली एनर्जी बन सकती है, क्योंकि वैसे भी मेष राशि वाले बहुत इगोइस्टिक होते हैं। अगर दोनों मैच्योर होकर बात करें तो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर कुछ कन्फ्रंटेशन या के बाद क्लैरिटी या फिर फाइनल बाउंड्रीज भी यहाँ पर सेट हो सकती है। देखो तुला राशि वालों, आपको इस बार किसी को चेज करके प्यार नहीं पाना है। अगर कोई आपका है तो उसे भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। आप बहुत समय से शायद दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो, वो बिजी होगा, उसकी सिचुएशन खराब होगी, शायद वो डरता है। लेकिन अब यूनिवर्स आपको एक ही बात सिखा रहा है कि लव शुड नॉट कंसिस्टेंटली मेक यू क्वेश्चन योर वर्थ, यानी कि हर बार आपको अपनी सच्चाई पर या अपने पे क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है। 23 से 31 अगस्त में कोई पुराना चैप्टर फिर खुल सकता है, लेकिन इस बार पुराने जो आप हो वो नहीं हो, यानी कि आपकी पर्सनालिटी पूरी बदल चुकी होगी। और आप इस बार पूछोगे कि तुम मुझे चाहते हो तो क्या तुम मेरे साथ खड़े हो भी सकते हो, और यही से आपकी लव स्टोरी का अगला चैप्टर शुरू होगा। लकी डेज रहेंगे 24 अगस्त, 27 अगस्त, 30 अगस्त, और लकी कलर्स रहेंगे व्हाइट, पेस्टल पिंक, लाइट ब्लू और सॉफ्ट ग्रीन। लकी नंबर्स रहेंगे 6, 15, 24 और 33। यहाँ पर आपको शुक्रवार को किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या चावल का दान करें। 23 से 31 अगस्त के बीच शुक्रवार को सुबह स्नान करके माता लक्ष्मी या देवी को सफेद फूल अर्पित करें। ओम शुक्राय नमः का जाप करें 108 बार। सबसे जरूरी रेमेडी, जिस व्यक्ति ने आपको बार बार कंफ्यूजन दिया है उसके लिए अपने मन में क्लैरिटी की प्रार्थना करें, ऑब्सेशन की नहीं।
अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है या पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं और इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन रीडिंग हुई है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए या तो आप 666 लिख सकते हो या अपने पार्टनर या आपका नाम लिखकर भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।